नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस की राजधानी मॉस्को में आज एक बड़ी बैठक हो रही है और उस बैठक के बाद यह साफ हो जाएगा कि आतंकवाद, कट्टरता और पैन इस्लामिक फोर्सेस पर किस तरीके से और किस हिसाब से लगाम कसा जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि अगर रूस के नेतृत्व में यह सब कुछ हो रहा है तो भारत की भूमिका क्या होगी, और इसके साथ ही साथ अगर मॉस्को फॉर्मेट के तहत कुल 10 देश तालिबान के साथ इकट्ठा हो रहे हैं तो बातचीत का मसौदा क्या होगा। और अगर मसौदा यह है कि तालिबान को वैश्विक बिरादरी के साथ शामिल किया जाए तो सवाल यह है कि क्या भारत की सहमति उस पर होगी या नहीं, और अगर होगी तो उसमें दोस्त रूस की भूमिका क्या होगी। और इन्हीं सारे मुद्दों पर एक ऐसे पहल की जरूरत है जब अफगानिस्तान पर सभी देश एक साथ आएं और तालिबान को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो वैश्विक बिरादरी के साथ किस फॉर्मेट में और किस राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़े। और इसीलिए जब आज मॉस्को फॉर्मेट के तहत भारत, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान और तमाम कुछ ऐसे देश जो इस पर सीधी नजर रखेंगे, वो बातचीत करेंगे, विदेश मंत्री स्तर के लोग अगर वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं तो उस पूरी बातचीत के बाद जो उसका निष्कर्ष निकलेगा उससे आगे की रणनीति क्या तय होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से तालिबान का वजूद अफगानिस्तान में आया है, रूस ने एक भूमिका अदा की और उसकी भूमिका सिर्फ इस बात पर सीमित थी कि किस तरीके से अमेरिका का जो वर्चस्व पूरे अफगानिस्तान में रहा है वो खत्म हो। अमेरिका के रूस अफगानिस्तान से बाहर जाने के बाद रूस ने सीधे तौर पर यह कहा कि अब तालिबान को वैश्विक बिरादरी के साथ शामिल करने के लिए कई ऐसे पहल की जरूरत है। उधर तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता तो पा लिया, लेकिन सत्ता प्राप्त करने के बाद 2 दशकों से जो अफगान नागरिक एक बेहतर जिंदगी जी रहे थे वो मुश्किलों में फंसते नजर आए और उनकी व्यवस्था के लिए तालिबान को भी इस बात का एहसास हुआ कि अब अगर उनकी जरूरतें पूरी नहीं कराई गई तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसके लिए उसे वैश्विक बिरादरी के सहयोग की दरकार है। लेकिन भारत ने सैद्धांतिक तौर पर तालिबान को अभी भी मान्यता नहीं दी है और वेट एंड वॉच की पॉलिसी के तहत भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक तालिबान का नजरिया नहीं बदलेगा, भारत तालिबान को सिर्फ और सिर्फ यह मानेगा कि वो सत्ता तो प्राप्त करके एक देश पर शासन कर रहा है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती है और वो ये कि वैश्विक बिरादरी ये माने कि तालिबान अब बदल चुका है। और तालिबान कितना बदला है इस बात को बताने, इसका एहसास कराने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है उन तमाम देशों को, लेकिन भारत के नजरिए से हर एक देश वाकिफ है और वो ये कि तालिबान अभी बदला नहीं है। क्योंकि अगर तालिबान बदला होता तो आप यकीन मानिए मलाला को ये चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ती कि अब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, लड़कियां स्कूल में नहीं जा पा रही हैं, तो फिर बदलाव किस बात का। और उधर तालिबान उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा है जैसा वो पहले दौर में था, लेकिन बदलाव इस बार सिर्फ इतना है कि जब वो कूटनीतिक स्तर पर वार्ता करता है तो उसके सलाहकार, उसके प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ ये बात कहते हैं कि तालिबान बदल चुका है, वो सारी जरूरतें मुहैया कराई जाएंगी, उसको पूरी करी जाएंगी जो अफगानिस्तान की जनता चाहती है। और उधर पाकिस्तान की यह कोशिश है कि तालिबान वो सब कुछ करे जिससे भारत की मुश्किलें बढ़े, जबकि दोस्त रूस भारत को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि बदली परिस्थितियों में तालिबान को हम किस स्तर पर और कहां जाकर के स्वीकार कर सकते हैं ताकि चीन और अमेरिका की जो लड़ाई है वो अलग लड़ी जाए, न कि तालिबान के बहाने, अफगानिस्तान के बहाने लड़ी जाए और जिसका फायदा रूस को हो, जिसका फायदा अफगानिस्तान में चीन को हो या अमेरिका को। और इसी बात को लेकर जब
मॉस्को फॉर्मेट के तहत ये आज बातचीत होने जा रही है, उसमें यह तय किया जाएगा कि अफगानिस्तान में समावेशी सरकार की स्थापना हो, अर्थात वो सारे तत्व जो रेजिस्टेंस फोर्स के रूप में अभी अफगानिस्तान में सक्रिय हैं, वो सरकार का हिस्सा बने। जबकि तालिबान की यह कोशिश है कि सरकार उसकी बने, अगर रेजिस्टेंस फोर्स सहमत भी हो तो उसको उसी अनुपात में सरकार में जगह मिले जैसा तालिबान चाहे। और रेजिस्टेंस फोर्स ये कहती हैं कि वो तालिबान के रहमो करम पर जिंदा नहीं रहना चाहती। और यही वो लड़ाई है जो लड़ाई अब शिया सुन्नी के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में कई ऐसे मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान किस तरीके के विस्फोट हुए और वहां के हालात किस तरह से बिगड़े। इन हालातों में जब वहां पर मानवीय समस्याएं, मानवीय चिंताएं बढ़ जाएंगी तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका भी हो जाती है। और वो ये भूमिका है कि किस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी तबाह ना हो। और इस तबाही से बचाने के लिए वो सारी कोशिशें रूस भारत के साथ मिलकर के करना चाहता है। लेकिन इस पूरे बैठक में चीन और पाकिस्तान भी भागीदारी कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर चलना तो चाहते हैं, अफगानिस्तान का विकास तो चाहते हैं, लेकिन भारत की कीमत पर, जबकि रूस ऐसा कभी नहीं चाहेगा। और शायद यही कारण है कि मॉस्को फॉर्मेट के तहत जो बैठक सोवियत संघ के समय से चली आ रही थी, वो बैठक अब होने जा रही है। और पूरी तरीके से रूस ये साफ कर देना चाहेगा कि वो अपने दोस्त को नहीं खोना चाहेगा। और भारत की ये कोशिश है और अपने दोस्त को बताने की ये कोशिश है कि किसी भी कीमत पर वो तालिबान को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक तालिबान अपना रुख नहीं बदलता। और अगर मॉस्को फॉर्मेट के तहत ये बातचीत तालिबान के साथ होती है तो भारत के साथ संवाद कायम कराने की भी एक पहल होगी। और उस संवाद के जरिए औपचारिक तौर पर दोनों पक्षों के बीच अगर एक राजनयिक संवाद शुरू हो जाता है तो ये मॉस्को फॉर्मेट के तहत हुई बातचीत की एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। क्योंकि वैश्विक बिरादरी में शामिल होकर हर उस एक मंच से भारत ने यह बताने की कोशिश की है कि भारत तालिबान को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक तालिबान अपनी कट्टरता को नहीं छोड़ेगा, साथ ही साथ किसी देश के सहयोग से भारत के खिलाफ या आतंकवाद के प्रति उसका आग्रह खत्म नहीं होगा। और ये दो बड़ी बातें हैं जिस पर अगर तालिबान आगे बढ़ता है तो तालिबान को वैश्विक बिरादरी में किस स्तर पर और किस तरीके से शामिल किया जाए, शायद भारत इसका एक ब्यौरा भी दे। और उस ब्यौरा को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से 10 देशों के साथ तालिबान और भारत, रूस, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नुमाइंदे बातचीत करेंगे, उसमें अब यह बात साफ होने जा रही है कि तालिबान किस तरह से बदलेगा और उसका स्वरूप क्या होने जा रहा है और उन परिस्थितियों में भारत और अफगानिस्तान के संबंध क्या होने जा रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि पिछले 2 से ढाई महीनों के दौरान पूरे वैश्विक बिरादरी का हर वो एक देश तालिबान के बदले स्वरूप को बताने, उसको दूसरे देश के साथ जोड़ने की पहल कर रहा है। लेकिन भारत हर उस एक मंच से यह बताने की कोशिश कर रहा है कि तालिबान कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि तालिबान का पैदा करने वाला दोस्त पाकिस्तान भारत का दुश्मन है और तालिबान के बहाने अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करना चाहता है, जिसकी आग इस समय कश्मीर में देखी जा सकती है। और भारत शायद ये भी बताने की कोशिश करेगा कि बांग्लादेश से लेकर के भारत के किन्हीं अन्य राज्यों में अगर कोई तालिबानी तत्व प्रभावी हो रहे हैं तो वो वही आग है जो काबुल में आज के 3 महीने पहले लगी थी। और अगर भारत ये बताने में सफल रहा तो यकीन मानिए रूस ये चाहेगा कि तालिबान को वो सारी चिंताएं भारत के साथ साझा करे जिसके कारण तालिबान को अपने आप को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अगर ये मजबूरी तालिबान ने एक्सेप्ट किया तो आप स्वीकार करिए कि तालिबान ये चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते बने, क्योंकि 2 दशकों के दौरान भारत ने
अफगानिस्तान में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट किया और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव किए और तालिबान के पहले अफगानिस्तान को जिस तरह से आधुनिक बनाने की पहल की, उसका एहसास तालिबान को है। और तालिबान भारत की कीमत पर चीन को महत्व नहीं देना चाहता, क्योंकि तालिबान को यह पता चल चुका है कि चीन किसी भी सहायता के एवज में क्या कीमत वसूल करता है। सच तो यह है कि चीन संप्रभुता का भी हरण कर लेता है। और तालिबान जैसा संगठन जो अब एक राजनीतिक संगठन बन चुका है और पूरे देश पर उसका शासन चल रहा है, वो भी ये मानने लगा है कि चीन के साथ दोस्ती बहुत महंगी पड़ सकती है। ऐसे में आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि अगर रूस मॉस्को फॉर्मेट के तहत तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है और भारत को बुलाकर आमने सामने बैठाने की कोशिश कर रहा है, तो वैश्विक बिरादरी में भारत का महत्व क्या है। बिना भारत के अफगानिस्तान की कोई भी पहल या उसका कोई भी विकास संभव ही नहीं। शायद मॉस्को फॉर्मेट के तहत अब बातचीत के दौर में यह भी बात सामने रखी जाए और उन परिस्थितियों में तालिबान को किस तरीके से बदलना है और वहां की सरकार को किस तरीके से चलाना है। अगर यह सुझाव तालिबान ने माना तो हो सकता है कि भारत और तालिबान के बीच औपचारिक तौर पर एक संवाद की स्थिति बन सकती है और उन संवाद की स्थिति और उन परिस्थितियों में भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। और उस स्थिति में फिर पाकिस्तान अपने आप को अकेला महसूस करेगा और चीन जिस षड्यंत्र के तहत भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो मॉस्को फॉर्मेट के तहत जो बैठक आज होने जा रही है, वो एक नए मुकाम की ओर आगे बढ़ेगी। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। नमस्कार।